अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 6 मंथ बेबी का शॉर्ट फ्रॉक, छोटा सा फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ, जिसके लिए हमने लेस, नेट फैब्रिक, प्लेन नेट को ये देखें ऐसे ये लिए, क्योंकि हमने नेट को जो लेस है इसके साथ हमने 1 इंच इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है लेंथ में, और 8 इंच की हमने बॉडी की लेंथ ली है। बैक का हमने फ्रंट ओपन रखना है, स्लिट ओपन रखना है, और ये हमने 6.5 लिया है, और बैक का हमने 7 इंच लिया। डबल फोल्ड यानी कि 4 फोल्ड हमने बॉडी की है। इसी तरह से हमने ये इनर का कपड़ा भी इसी ट्रिक से इसी साइज से कट करना है, और इनर का जो हमने फ्लेयर में लगाना है ये हमने लेस से ये देखें 1 इंच शॉर्ट रखना है, ताकि हमारी जब ये कैन लगे तो इसके साथ बिल्कुल मैयर हो जाए, क्योंकि कैन में हमने 2 इंच फैब्रिक भी अटैच करना है, तो इस ताकि हमारी छोटी बेबी के ये चुभे ना। तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अब हमने बॉडी की जो कटिंग करनी है उसके लिए सबसे पहले हमने 4 इंच का शोल्डर की विड्थ लेंगे, फिर 4.5 हम शोल्डर आर्म होल लेंगे, क्योंकि छोटी बेबी का आर्म होल हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि पहनाते हुए दुश्वारी ना हो। तो 4 इंच का मैं निशान नेट पर अक्सर कम ही लगाती हूँ, क्योंकि नेट पर फैब्रिक पर देखें निशान नज़र नहीं आता, लेकिन हमें नज़र आता है। वीडियो वालों को जो देखते हैं वो कहते हैं हमें निशान नज़र नहीं आ रहा। ये देखें इस तरह मैं लगा रही हूँ, लेकिन मुझे तो फील हो रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। मैं सिर्फ जो बोल रही हूँ आप उस पर फोकस रखें और देखें। मैंने 4 इंच शोल्डर, 4.5 आर्म होल बताया, और फिटिंग वेट मैं तमाम बता चुकी हूँ। 2 इंच का हमने नेक लाइन विड्थ में रखना, 2 इंच का ही डीप रखना है। आप फ्रंट का चाहें तो 3 इंच कर सकती हैं, नहीं तो बहुत छोटा सा कर सकती है। हाई नेक के साथ पहनाना है तो 3.5 भी कर सकती हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर सेम इसी मेजर से आपको इनर की कटिंग भी कर दिखाती हूँ। अब ये देखें इसी ट्रिक से मैंने इनर की कटिंग, बॉडी की कटिंग जो आपको सेम बताई है। अब आप फिटिंग जितना चाहें बेबी की उतनी कर सकती हैं। बेल्ट ज़रूर लगाएं। आपकी अपनी जो बेबी जितनी वेस्ट है उसकी हेल्दी है या वीक, उस हिसाब से आप यहाँ सिलाई लगाएं। अब ये देखें बहुत सिंपल तरीके से मैंने फ्रॉक की कटिंग की है। आपको इसको गुम सिलाई में करना बहुत ईजी है। इस तरह से हम तमाम सिलाई पहले कर लेंगे एक साइड से, इसी तरह से दूसरी साइड से, और इसी तरह से इसी ट्रिक से हम सिर्फ शोल्डर नहीं सिलाई करेंगे, आर्म होल और नेक लाइन सिर्फ अटैच करेंगे सिलाई में, और फिर इसको इस तरह से ये सीधा कर लेंगे ऐसे। ये देखें दोनों ही इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम सिलाई अंदर की साइड चली जाएंगी। फिर हमने आपस में शोल्डर को ये देखें आपस में अंदर की साइड एक पीस ऐसे उठाकर आपस में अटैच करना है, और फिर इसको अंदर की साइड वापस करेंगे तो ये हमारी गुम सिलाई में बॉडी तैयार हो जाएगी। अब आपको इसकी बारी बारी में तमाम चीज़ें दिखाती हूँ स्टिच कर। अब ये देखिए हमने जैसे आपको ट्रिक बताई थी गुम सिलाई में बॉडी को अटैच करने की, तो हमने ये सेम उसी ट्रिक से
सिलाइयाँ लगा ली हैं बैक पे। ये देखें, फिलहाल हमने पिनअप किया, बटन होल करवाएंगे इसमें। और बेल्ट ज़रूर लगा लें आप बेबी के फ्रॉक में हमेशा फिटिंग के लिए। फिर उस सबसे पहले हमने जो लेस है इसको इस तरह से चुन्नट के साथ अटैच बना लिया है राउंड। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, सिलाई करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी लेयर को भी इसी ट्रिक से बॉडी के साथ लगाएंगे, ये देखें। फिर तीसरी लेयर को हमने 3 लेयर्स तो नेट के लिए हैं, इस तरह से 3 लेयर्स हो जाएंगी। राउंड में सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे ये इनर स्टफ हमने इसे भी राउंड कर लिया है और नीचे से फोल्ड कर लिया। आप चाहें तो पीको भी करवा सकते हैं। ये फिर हमने 4 लेयर्स हो गई। इसके बाद आखिरी स्टेप जो है वो कैन का है, वो भी हमने इसी ट्रिक से इस पे राउंड बनाकर इसके साथ अटैच करना है। ये देखें, सारी हमने जब सिलाइयाँ लगा लेनी है ऐसे, तो ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत बारबी लुक देगा और सिलने के बाद ये और भी प्यारा लगेगा। देखें, इस तरह से ये राउंड हो जाएगा और इसमें कैन की वजह से कितनी ज़्यादा खूबसूरती फ्लेयर आ जाएगी। इस तरह से स्टिच होने के बाद ये फ्रॉक और भी खूबसूरत लगेगा। और इन जो प्लेन नेट है इसमें हम डोरी वाली पीको करवाएंगे ताकि और भी खूबसूरती इसमें आ जाए। इस तरह से इसके बाद हमने जब अटैच कर लेनी है तमाम चीज़ें इसके साथ, हमने कॉर्नर पर बो बनाकर लगानी है ताकि फ्रॉक में थोड़ी सी और खूबसूरती बढ़ जाए। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझाई हैं। अब ये तैयार होने के बाद, पीको होने के बाद भी मैं आपको आखिरी लुक दूंगी। और एक हमने छोटी सी नेट की बची थी तो हमने इसे कट कर लिया। इसे चाहें तो कहीं भी ऐड कर सकती हैं खूबसूरती के लिए, नहीं तो हम इसे बैक पर लगाएंगे यहाँ, जैसा कि फ्रॉकों में आजकल बहुत खूबसूरत तरीके से बो या बंच लगे हुए हैं। अब मुकम्मल लुक मैं आपको पीको के बाद दिखाऊंगी। अब ये देखें, हमने छोटा सा खूबसूरत सा फ्रॉक, ब्यूटीफुल फेरी फ्रॉक, बालून फ्रॉक, प्रिंसेस फ्रॉक, छोटी सी बेबी का कितना खूबसूरत तैयार किया है। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आएगी। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये बैठते हुए चलती हुई बेबी के भी बहुत प्यारा लगेगा। कुछ लोग शॉर्ट फ्रॉक पहनाना पसंद करते हैं अपनी बेबी को, ये देखें, ताकि वो चलती हुई बहुत खूबसूरत लगे। इस तरह से देखें, हल्की सी कैन, बहुत कम हमने कैन यूज़ किया, उसकी वजह से इतने खूबसूरत फ्लेयर बन गए हैं। और फ्लावर और बो की वजह से इसकी खूबसूरती में और मज़ीद इजाफा हो गया। अगर आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं किया तो मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, तरक्की दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।